जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा गोविंद राधे
जय गौरनिताय 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 जय 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 प्रभुपाद जय 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 ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस शील भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री गंगा मैया यमुना मैया की जय श्री भक्ति देवी की जय श्री तुलसी महारानी की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है विशेष रूप से प्रभु जी का। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद पे चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसे। एकादश स्कंद का अध्याय शीर्षक है 6 नंबर 6 अध्याय, और उसका शीर्षक है यदुवंश का प्रभास गमन। तो आज हम इसके श्लोक संख्या 8 पर चर्चा करेंगे। श्लोक आपके समक्ष बोर्ड पर दिया गया है, इसे बोलने का प्रयास करते हैं। त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वसी लुण्ठनादिकम्
वशिलुम्पसि तद्गुणस्थः नैतिर्भवान् जित्कर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतो अनवद्य त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वशिलुम्पसि तद्गुणस्था नैतिर्भवान् जित्कर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरितो अनव्यदः त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वशिलुम्पसि तद्गुणस्था नैतिर्भवान् जित्कर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरितो अनव्यदः त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वशिलुम्पसि तद्गुणस्थः नैतिर्भवान् जित्कर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरितो अनवद्य त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् सृजस्य वशिलुम्पसि तद्गुणस्था नैतिर्भवान् जित्कर्मभिरज्यते वै सुखे अव्यवहिते अभिरतो अनवद्य यत्स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरितो अन्नवद्य त्वं मायया त्रिगुणात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वशिलुम्पसि तद्गुणस्थः यत्स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतो अनवद्य त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वशिलुम्पसि तद्गुणस्य व्यक्तं सृजस्य वशिलुम्पसि तद्गुणस्थः नैतिर्भवान् जित्कर्मणि हन्ये वै नैतिर्भवान् जित्कर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतो अनवद्य
यस्वे अभिरतो अनन्त्वा त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वसीलं वसीतगुणस्था यत्स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरितो अनव्यतः त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वसिलुम्पसि तद्गुणस्था नैतेर्भवान् जित्कर्मभिरज्यते वै यत्से सुखे अव्यवहिते अभिरितो अनवद्य। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों की जय। तुम मायया भौतिक शक्ति द्वारा त्रिगुणया तीन गुणों से निर्मित आत्मनि अपने भीतर दुर्विभाव्यम अचिंत्य व्यक्तम प्रकट जगत सृजसी उत्पन्न करते हो अवसी रक्षा करते हो लुम्पसी तथा संहार करते हो ततः तत उस प्रकृति का गुणों सत्व रजस और तमों के भीतर स्थित नहीं एते इनके द्वारा भवान आप अजित हे अजय स्वामी कर्मों से अज्यते फंस जाते हैं वै तनिक यत क्योंकि स्वे अपने सुखे सुख में अव्यवहिते बिना किसी रोक के अभिरतः सदैव लीन रहते हो अनवद्य दोष रहित प्रभु। तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं कि हे अजित स्वामी, आप तीनों गुणों से बनी अपनी माया शक्ति को अपने ही भीतर अचिंत्य व्यक्त जगत के सृजन पालन तथा संहार में लगाते हैं। आप माया के परम नियंता के रूप में प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया में स्थित जान पड़ते हैं, किंतु आप भौतिक कार्यों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। आप अपने नित्य आध्यात्मिक आनंद में ही लगे रहते हैं, अतएव आप पर किसी भौतिक संदूषण का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। तात्पर्य, यहाँ दुर्विभाव्यम शब्द महत्वपूर्ण है। संसार के सृजन तथा संहार का अंतिम कारण बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी अचिंत्य है, जो अपना जीवन व्यर्थ तथा निष्फल चिंतन में बिताते हैं। फिर भी महाविष्णु, जो भगवान कृष्ण के अंश के गौण अंश हैं, सारे ब्रह्मांड को तुच्छ परमाणु के समान देखते हैं। अतः जो मूर्ख तथा कथित वैज्ञानिक
कृष्ण को अपनी हास्यास्पद प्रयोग शक्ति द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, उनसे क्या आशा की जा सकती है। इसलिए अनवद्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। कोई भी व्यक्ति भगवान के शरीर, चरित्र, कार्य या आदेशों में कोई त्रुटि या दोष नहीं निकाल सकता। भगवान कभी भी भौतिकता से अनभिज्ञ नहीं है, इसलिए वे कभी भी क्रूरता, आलस्य, मूर्खता, अंधता तथा भौतिक नशे का प्रदर्शन नहीं करते। इसी तरह चूंकि भगवान कभी भी भौतिक काम वासना से दूषित नहीं होते, इसलिए उनमें कभी भी गर्व, शोक, कामना या हिंसा प्रदर्शित नहीं होती। और क्योंकि भगवान भौतिक गुणों से रहित हैं, वे कभी भी उच्च भौतिकवादी मनोवृत्ति से भौतिक जगत का शांतिपूर्वक भोग करने का प्रयास नहीं करते। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरता। कृष्ण अपने दिव्य धाम में अहर्निश अपने असंख्य संगियों की अचिंत्य प्रेमा भक्ति का आस्वादन करने में व्यस्त रहते हैं। वे उनका आलिंगन करते हैं और संगी उनका आलिंगन करते हैं। वे अपने प्रियजनों के साथ हंसी मजाक करते हैं और वे उनकी हंसी मजाक सुनते हैं। भगवान फूलों तथा फलों से लदे जंगलों में विचरते हैं, अमृत तुल्य यमुना नदी में क्रीड़ा करते हैं और वृंदावन की गोपियों के साथ गोपनीय एवं दिव्य प्रेमालाप करते हैं। कृष्ण लोक तथा अन्य वैकुंठ लोकों में ये लीलाएं नित्य, त्रुटि रहित तथा दिव्य सुख की सागर है। भगवान कभी भी भौतिक सुख के शुष्क धरातल पर नहीं आते। भगवान को किसी से कुछ लेना नहीं, अतः भगवान में सकाम कर्म विद्यमान नहीं रह सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये संवाद चल रहा है यदुवंश का प्रभास गमन। शुरुआत भी इसी अध्याय, ऐसे ही अध्याय से हुई थी। यदुवंशियों को श्राप। तो यदुवंशियों को श्राप मिला वो हम जानते हैं कि नारद, असित और अन्य ऋषिगण द्वारका आए थे। तो बच्चों ने एक मजाक टाइप का किया कि सांब को जो है, सांब भगवान के पुत्र, उनको कपड़ा बांध दिया पेट पे, और पेट पे कपड़ा बांध के सब ऋषि मुनियों के पास आए और उनको इस प्रकार से पूछा कि ये स्त्री है, गर्भवती है, ये आप बताइए कि इसको मतलब क्या संतान में होगा। तो वो जानते थे कि भी ऐसा हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया कि इसके पेट से एक मूसल निकलेगा जिससे आपके सारे वंश का नाश हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया तो उसमें से एक मूसल निकला और फिर सब लेके भागे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के पास नहीं आए डायरेक्ट, तो मंत्रणा हुई कि भाई इसको पीस दो, घिस घिस के पीस दो और इसको फिर नदी में, समुद्र में बहा दो। तो उसी प्रकार से किया गया। और अब जो है वही जो चूर्ण था उसका घास निकल आया, और जहाँ निकला वहीं लेके जा रहे हैं भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र कि वहीं चले सब। तो भगवान श्री कृष्ण अब यदुवंशियों को इस प्रकार से कहते हैं कि अब सब हम प्रभास क्षेत्र चलते हैं। तो सभी वहाँ पे एकत्रित होंगे और फिर वहीं की वो झाड़ियों से ही आपस में एक दूसरे को युद्ध हो जाएगा, और कृष्ण बलराम देखते रहेंगे और आपस में ही सब लोग, यदुवंश इस प्रकार से पूरा नष्ट हो जाएगा। तो उस अध्याय में हमने पढ़ा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो वर्णन मिलता था कि यदुवंशी भगवान के विरह को सह नहीं पाते। वे इतने अधिक वेदना में आ जाते कि वो नहीं चाहते थे कि भगवान चले जाएं, और फिर इस प्रकार से वो अपने आप को संभाल ना पाते, और शक्तिशाली तो थे ही, तो विध्वंस कर देते। तो भगवान ने ही यह योजना बनाई कि इस प्रकार से अपनी लीला को उन्होंने इस भौतिक जगत में जो उन्होंने लीला की उसको पूर्ण किया। तो कल जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि आगे आएगा भी कि कितनी बसंत भगवान ने इस जगत में देखी। तो 125 वर्ष यहाँ रहे भगवान इस जगत में, और इस प्रकार से रहे कि उन्हें समझ नहीं पाएगा कोई भगवान को। भगवान की बाल लीला से लेके अंतिम लीला तक अचिंत्य लीला है। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं हो सकते क्योंकि उनका तो जन्म ही साधारण जन्म है, माता पिता के गर्भ से ये पैदा हुए हैं, तो ये भगवान नहीं, तो एक साधारण मनुष्य है। लेकिन वो नहीं जानते कि भगवान का जन्म और भगवान के कर्म सभी दिव्य हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान स्वयं बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। भगवान बोलते हैं कि जो मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, ये तो दिव्य है। ये कोई ऐसा नहीं कि साधारण है। भगवान का जन्म भी साधारण नहीं। तो जब भगवान प्रकट हुए तो श्रृंगार था उनका पूरा। पहले तो विष्णु रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज नारायण, और उन्होंने बात करी
वसुदेव जी से बताया कि आपने इस प्रकार से मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी और ये वर मांगा था कि मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में प्रकट हूँ, तो मैं अब आपके वचन को पूरा करते हुए अब आपके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूँ। तो फिर वो एक बालक के रूप में प्रकट हुए। तो बालक नॉर्मली नंगे पैदा होता है और जब वो पैदा होता है तो खून से और अन्य चीज़ों से लथपथ रहता है। तो भगवान ऐसे पैदा नहीं हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो श्रृंगार से प्रकट हुए, वस्त्र पहन के प्रकट हुए। और फिर आगे की लीलाएं तो और भी दिव्य हैं। तो भगवान के जन्म भी दिव्य और भगवान के कर्म भी साधारण नहीं है। भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दोनों ही दिव्य हैं। तो यहाँ इस श्लोक में यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि देवतागण की आप अपनी माया, 3 गुणों वाली माया के को अपने ही भीतर में जगत भी रचित कर देते हैं। देखा जाए तो ये विराट रूप है और ये जगत भगवान के भीतर ही समाया हुआ है। कोई भी चीज़ भगवान से अलग नहीं है। भगवान ने अपनी त्रिगुणमयी माया से ये भौतिक सृजन किया, रक्षा पालन सब कर रहे हैं। और लेकिन इसके बीच में भी स्थित रहते हुए भी कभी भी इस भौतिक प्रकृति से लिप्त नहीं होते, कभी भी भौतिक प्रकृति से लिप्त नहीं होते। लेकिन जब भगवान इस धराधाम पे लीला करते हैं तो कौन लोग जो हैं, भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो लोगों को लगता है कि साधारण ही है, लेकिन साधारण किन्हें लगते हैं? मां मूढ़ा, मूढ़ जो है, मूर्खों को भगवान ऐसे समझ ही नहीं आते। भगवान समझ ही नहीं आता, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये स्वयं श्री कृष्ण परम भगवान है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भावम अजानंदो मम भूत महेश्वरम। ऐसी भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं जिन पे कोई सोचे तो लगे ही ना, ऐसा लगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो कल्पना है। कल्पना बोल के केवल उसकी वैल्यू कम कर देते हैं, बोलते कल्पनाएं हैं ये। हमारे शास्त्रों में दी गई कथाएं जिनको समझ में नहीं आती, भगवान की अचिंत्य शक्तियों के बारे में पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो इन्हें केवल कल्पना कह देते हैं, माइथोलॉजी बोल देते हैं। फिर ये कल्पनाएं हैं, फिक्शंस हैं। फिक्शन समझते हैं? फिक्शन कहानियाँ, स्टोरीज, जैसे स्पाइडरमैन, ही मैन, ये सब फिक्शन है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में दिए गए हमारे भगवान की लीलाएं, भक्तों की लीलाएं, इन सबको कल्पनाएं कह के साधारण कर देते हैं। और फिर क्या मुख्य कर देते हैं? तो वो जो ज्ञान लगा रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन है कि भगवान को यहाँ पे एक शब्द कहकर संबोधित किया गया है, मतलब भगवान के लिए संबोधित किया गया है, वो है दुर्विभाव्यम, जो कि मतलब है अचिंत्य। भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य हैं, भगवान के कार्य अचिंत्य हैं। और प्रभुपाद जी के शिष्यगण तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि मूर्ख वैज्ञानिक जन केवल अभी इसी को समझने में लगे हैं कि ये ब्रह्मांड का आदि और कैसे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, इसी में अपना चिंतन लगा रहे हैं। लेकिन भगवान की भगवान के कार्य शक्तियाँ भगवान की अचिंत्य हैं और वो इसी चिंतन में अपना समय गंवा देते हैं। 21 प्रकार की थ्योरीज हैं जिसमें यह वर्णन किया गया है कि ब्रह्मांड इस प्रकार से उत्पन्न हुआ, लेकिन इनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक कोई वैज्ञानिक कभी किसी समय में अपना थ्योरी देता है, कुछ समय बाद कोई दूसरा वैज्ञानिक अपनी थ्योरी देता है।
लेकिन कोई भी अभी तक ये नहीं बता पाए कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो तात्पर्य में हमें वर्णन मिलता है कि भगवान महाविष्णु उसके शरीर से यह उत्पन्न हो रहे ब्रह्मांड, उनके लिए ये केवल एक छोटे छोटे अणु के समान है। और इसी अणु की हम कितना साइंस रिसर्च कर रहे हैं, एक छोटे से अणु। ऐसा भी वर्णन है कि ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के समान है। हम एक सरसों के दाने में हैं। क्या विचित्र सृष्टि है भगवान की। और भगवान भी कभी कभी इस ब्रह्मांड में आते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड के गुणों, भौतिक गुणों में, त्रिगुण में प्रभावित नहीं होते। भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। भगवान की लीलाएं हमेशा हमेशा दिव्य हैं। इनको सुनने, इनको पढ़ने, श्रवण करने से, कल हम चर्चा कर रहे थे, इन लीलाओं का श्रवण करने से जो हम सोच रहे हैं, खोज रहे हैं सत्वगुण हमारे जीवन में आए, वो सत्वगुण केवल भगवान की कथाओं का श्रवण करने से प्राप्त हो। फिर ये भक्ति भी आगे, फिर इन 3 गुणों को पार करने का भी साधन भगवान की इन दिव्य लीलाओं का श्रवण ही है। तो भगवान के कार्य और भगवान के जन्म जो हैं साधारण नहीं है, और जो इन्हें साधारण समझते हैं वो मूर्ख कहे गए हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। ये सब भगवान भी बोले हैं, 7वें अध्याय में बोले हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। जैसे अभी सूरज नहीं दिख रहा हमें, तो हम सोचे कि भी सूर्य नहीं है। सूर्य तो है अपनी जगह, वो अपना सूर्य अपना समय पे उदित हो रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन हम सोचे कि भी सूर्य नहीं है, सूर्य तो है। उसी प्रकार हम कवर्ड हो गए। भगवान अपने आप को इस प्रकार से मूर्खों के सामने कभी प्रकट नहीं करते, कभी भी प्रकट नहीं करते। उनके लिए अपने आप को चिंतन का विषय बना देते हैं। जैसे इस लीला में जब भगवान श्री कृष्ण को वो जरा नामक शिकारी जो है वो तीर मारेंगे, तो लोगों को यह चिंतन का ही विषय बन गया कि भगवान को इसने तीर मारा, भगवान चले गए। वो इसी में ही उलझे रहेंगे कि भगवान किस प्रकार से तो कृष्ण को क्यों मान रहे हो। वो नेगेटिवली भगवान का चिंतन ही करते रहेंगे कि कृष्ण को भगवान क्यों बोल रहे हो, कृष्ण तो ऐसे थे, वो तो देखो तीर से ही मर गए। तो कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि अन्य धर्म जैसे ईसाई धर्म वाले वो कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण नहीं भगवान, तो हिंदू वाले भी बोलते हैं कि अरे तुम यीशु कैसे भगवान है, एक कील मारी मर गए एक कील ठोकी उसे शरीर त्याग दिया, कैसा भगवान, ऐसा सब बोलते हैं तो बोलते हैं उनके हाथ में कील मारी, पैर पे कील मारी हो, मर गए, ये कैसे भगवान हुए, आपके भी भगवान नहीं है। तो वो बोलते हैं आपके भी भगवान नहीं है, कृष्ण कैसे भगवान हो। और वो पकड़ते हैं रासलीला कर रहे हैं ये जिन्होंने स्त्रियों के साथ नृत्य गायन किया। तो इस प्रकार से चलता रहता है। ये नहीं समझ पाते कि ये अचिंत्य लीलाएं हैं भगवान की। नहीं तो ये सब ना हो तो फिर व्यक्ति जो मूर्ख भी है वो भी और मूर्खता में चला जाए। कम से कम वो है तो वो मूर्ख ही, तो इनमें उलझा रहता है। तो कोई उससे भी बड़ा कोई आ जाए उसको कर दे सेट तो बड़ी बात है। ऐसा प्रश्न पूछ रहा है तो कोई उसे समझा दे सही से अपने तरीके से, तो फिर हो सकता है कि उसका विचारधारा बदल जाए। तो भगवान जो हैं इनको समझ पाना कठिन है। श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन भी बोल रहे हैं 10वें अध्याय में अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि
जिसमें वर्णन करते कि आप परम हैं, परम धाम हैं, पवित्र हैं, आपको तो देव और असुर कोई नहीं जान पाता, कोई नहीं जान सकता, ऐसा बोल रहे हैं। कठिन है, भगवान को जान पाना आसान नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमें भगवान की लीलाओं को अपने भौतिक चिंतन से नहीं समझना चाहिए। आचार्यों ने जिस प्रकार से हमें प्रदान किया है उसी प्रकार हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि भगवान जब बंसी बजाते हैं तो गायें अपने कान खोल लेती और उन्हें उस बंसी की ध्वनि का अमृत पान करती हैं अपने कानों को खोल के, और फिर जो बछड़े हैं वो भी नहीं पीते, स्तनपान नहीं करते, वो भी रुक जाते हैं। उसी प्रकार से इन भगवान की लीलाओं को, भगवान की दिव्य लीलाओं को हमें ग्रहण करना है, पान करना है। कानों को बोला गया एक पात्र के समान है। इन पात्र में भगवान की अमृतमयी इन लीलाओं का हमें श्रवण करना, यही हमारे लिए कार्य है। हमें चिंतन करने लग जाए तो बहुत कठिन हो जाएगा। आचार्यों पे हमें इसलिए एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि हम प्रभुपाद जी, मतलब क्यों हम प्रभुपाद जी की बात मान रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अन्य लोगों की बात मान रहे हैं, तो स्पेशल क्या है? और भी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तर्क दे रहे हैं, बता रहे हैं, भगवान के विषय में कुछ बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे पास विशेष है, एक तो शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा में है, प्रमाणिक ज्ञान है, इसलिए हम प्रभुपाद जी की कही बात पे विश्वास करते हैं। और कोई लोग चीटिंग कर जाएंगे, लेकिन परम वैष्णव शुद्ध भक्त चीटिंग नहीं, दोष तो सब में है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भाई हम लोग एक पोस्टमैन की तरह हैं। भगवान का जो संदेश है, जैसे एक डाकिया क्या करता है, डाकिया पत्र जैसा है उसको वैसा आगे पहुंचा देता है। कभी ऐसा नहीं करता कि उस पत्र में अपना कुछ मिला दे, ऐसा नहीं करेगा। क्या करेगा वो? जैसा पत्र है उसको डिलीवर कर देगा। उसी प्रकार से हमारे प्रभुपाद जी और हमारे आचार्यगण, इन्होंने भगवान के उस दिव्य ज्ञान में, वो गुरु शिष्य परंपरा में इसके मिलावट नहीं है। इसलिए इन पुस्तकों को हमें, प्रभुपाद जी की बुक्स को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ के इन्हें ग्रहण करना है। प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी सब कुछ हमें दे दिया। अब इसमें बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं कि हम इसको इस प्रकार से सोचें। इसमें प्रभुपाद ने सब कुछ हमें दिया। इसी प्रकार कुंती महारानी भी प्रार्थना करती हैं। कुंती महारानी भी प्रार्थना करती हैं और वो भी इसी प्रकार से कहती है, माया जवनिका छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तो कुंती महारानी भी कहती है कि सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति के पर्दे में ढके रहने वाले शाश्वत अविनाशी तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी तरह अलक्ष्य रहते हैं जिस तरह अभिनेता की वेशभूषा बना लेने पर नट कलाकार पहचान में नहीं आता। भगवान को यहाँ क्या कहा गया? एक ड्रामा मैन, कि वो समझ में नहीं आते। जैसे नाटक कोई कर रहा है व्यक्ति, अभिनेता, और कोई अलग प्रकार की वेशभूषा पहन ले तो समझ में नहीं आएगा कि वो कौन है, लेकिन वो वास्तव में कौन है। जैसे कई बार क्या होता है, एक बार क्या हुआ, मतलब भौतिक चीज़ ही है, फिल्म स्टार है आमिर खान, वो क्या किया, एक बार ऐसे ही घूमने लग गया, सर्दी में सड़क पे घूमने लग गया। अपनी फिल्म का प्रमोशन ही कर रहा था, लेकिन किसी के घर चला गया तो किसी को हालांकि हो सकता है प्लान्ड हो, तो बाद में समझ आया कि ये तो आमिर खान है। तो फिर जो है उन्होंने फिर न्यूज़ में आ गया कि अच्छा ऐसा भी कर रहे हैं, ये भेष बदल के लोगों के घर जा रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान जो है इस धराधाम पे एक साधारण मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। कभी राम जी की लीला अगर हम देखें तो
रो रहे हैं अपनी पत्नी के विरह में, तो कोई सोचेगी भी अरे ये कैसे भगवान है, तो देखो कितना रो रहे हैं, इनको चोट लगी, भगवान के उंगली में ब्लड निकल आया, जब वो शिशुपाल का वध किया तो थोड़ा ब्लड निकल आया, तो भगवान के तो ब्लड निकल रहा है। एक जगह वर्णन किया गया कि इनके रक्त वाहिनियाँ नहीं है, तो ब्लड कैसे निकल आया। ये प्रश्न पूछते भक्त, जब नए नए जुड़ते तो प्रश्न पूछते कि भगवान के ब्लड क्यों निकला, तो बताया जाता है कि इनका शरीर दिव्य है, दिव्य शरीर है। तो भीष्म पितामह तीर छोड़ रहे हैं तो भी वर्णन आ रहा है कि भगवान को घाव हुए, तो ऐसा क्यों, इनका शरीर तो दिव्य है। दिव्य एक जगह ये भी वर्णन किया जाता है कि भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं, तो आत्मा को तो काटा नहीं जा सकता, तो भगवान को कैसे, भगवान को कट लग गया, भगवान को ब्लड निकल आया, तो ऐसा क्यों। तो यहाँ इसी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं आखिरी पैराग्राफ में कि भगवान हमेशा दिव्य लीलाओं में आनंद लेते रहते हैं। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि भक्त उनका आलिंगन कर रहे हैं, वो भक्तों का आलिंगन कर रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ अपने प्रेम को और प्रगाढ़ करने के लिए इस प्रकार की लीला करते हैं। जैसे ब्लड निकला तो द्रौपदी के प्रेम देखने को मिला, तुरंत उन्होंने अपना वस्त्र, उधर वर्णन करते हैं कि तुरंत उन्होंने अपना वस्त्र निकाल के भगवान के अंगुली में बांधा। तो ये प्रेम जो है ना, भगवान इसका आस्वादन कर, भगवान को कोई दर्द नहीं हो रही कि अरे मेरे दर्द हो गया। भगवान वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। जब भीष्म पितामह तीर छोड़ रहे हैं तो वर्णन आता है कि भगवान उसको किस प्रकार से ले रहे हैं, जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी पे फूल फेंक रही है। हम लोगों को लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन भगवान के लिए वो दिव्य प्रेम का आस्वादन है। रोते हैं भगवान तो माता यशोदा उन्हें तुरंत गोदी में उठा लेती है। ये जो प्रेम है, इस प्रेम का निरंतर आस्वादन करते रहते भगवान, निरंतर। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि भौतिक जगत में आके अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ऐसा नहीं है। भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं कि हम लोग भगवान के तरफ आकर्षित हो जाएं, इन लीलाओं को भगवान प्रदर्शित करते हैं हमारे समक्ष, और हम ये सब चाहते हैं, हम यही सब तो चाहते हैं, हम चाहते हैं यही सब है कि हमें भी इस प्रकार से कोई प्रेम करे, हमें भी कोई इस प्रकार से सुख दे, लेकिन हमें मिलेगा नहीं यहाँ इस जगत में। तो हम जो है भगवान इसी लीलाओं को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि ऐसा कर, ये देखो कहाँ घूम रहे हो, यहाँ आओ मेरे पास, और सबको मौका देते भगवान। कल मैं पढ़ रहा था, वर्णन कर रहे हैं कि अगर ये मौका हमें मिलता है केवल अगर हम भगवान कोई वैष्णव हमें स्वीकार कर ले, तो समझ लीजिए कि हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई परम वैष्णव अगर हमें, शुद्ध भक्त हमें स्वीकार कर ले तो समझिए कि हम चाहे कैसी भी त्रुटियां क्यों ना हो तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये भगवान की जो लीलाएं हैं, ये भगवान अपने आनंद और भक्तों के साथ प्रेम का आस्वादन, आदान प्रदान करने के लिए सब करते हैं। इसलिए भगवान की लीलाएं सुनने पढ़ने से कल्याण ही कल्याण है। किस प्रकार से भाई, अब कोई कर नहीं सकता। जयद्रथ था, जयद्रथ अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि भाई सूर्यास्त तक इसे मैं मार दूंगा। इन्हें मतलब इस प्रकार से अभिमन्यु का वध हुआ, और जयद्रथ अब प्रतिज्ञा ले ली कि भाई इसने बहुत क्रूअलिटी दिखाई, क्रूरता दिखाई है, जयद्रथ को मैं सूर्यास्त तक मार दूंगा। तो भगवान अर्जुन को बोले पहले तो कि भी तुम्हें प्रतिज्ञाएं तुम लोग बहुत ले लेते हो, एकदम पहले भी प्रतिज्ञा कुछ ऐसी ले लेते हो जो फिर कठिन हो जाता है। तो आपने प्रतिज्ञा ऐसी ले ली, तो फिर अर्जुन बोले कि मैं ले ली आपके दम पे, क्या आप करवाओगे पूरा। और आपने गीता में बोला भी था, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, तो इसी बल पे मैंने यहाँ पर प्रतिज्ञा ले लिया।
तो भगवान बोले ठीक है चलो। तो युद्ध चक्रव्यूह बनाते गए, तो अर्जुन भेजते गए। अभी सब लोगों ने जयद्रथ को दूर कर दिया था कि भी जयद्रथ को सामने ही नहीं आने देंगे, तब तक हम ही हैंडल करेंगे अर्जुन को। हैंडलिंग चल रही थी तो अभी भगवान भी ट्विस्ट पैदा करते हैं। तो सूर्यास्त होने वाला है, कुछ ही पल बाकी हैं, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। और सब लोग हंसने लगे कि लो भाई, अब अर्जुन तुम कहाँ निकलोगे, हम सबको करने में टाइम निकल जाएगा। तो फिर अर्जुन ने भी, भक्त कभी आशा नहीं खोते, और भगवान को अर्जुन ने देखा तो भगवान बोले कोई नहीं, रुक जाओ। सूर्य को थोड़ा इस प्रकार का वातावरण, एटमॉस्फेयर बना दिया कि लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया, और वो कोई न समझ पाए भगवान की अचिंत्य लीलाएं हैं। जयद्रथ को लगा कि लो भाई सामने आ जाए, अब तो क्या, अब हम अर्जुन को बोलते हैं मेरे सामने ही आग लगा खुद को। तो सामने आ गया सबके उधर। पहले तो सब लोग हैरान, सोचे कि भी सूर्यास्त हो गया, आ गया जयद्रथ। जैसे ही आया तो भगवान ने सेट कर दिया माहौल। तो द्रोणाचार्य और ये सब सोच रहे हैं, कृपाचार्य तो बोले ये तो अभी हुआ ही नहीं, सूर्यास्त ही नहीं हुआ, ये तो बचे हैं कुछ पल। पर भगवान ने बोला कि अब मारो अर्जुन, जैसे तुम्हारे सामने है। अब करने को तो ये भी हो सकता था कि तुरंत और लोग भी एक्शन में आ जाते, लेकिन टाइम ही नहीं मिला इतनी फास्ट अर्जुन को। इसलिए तो अर्जुन को बोला कि इसको इस प्रकार से मारना कि इसका सिर जो है इसके पिता की गोद में जाके गिरे। सब भगवान जानते हैं कौन ये बात किसी को नहीं पता थी, ये बात किसी को नहीं पता थी कि इसका सिर अगर धरती पे गिरेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। ये बात भगवान जानते थे, इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला कि इस प्रकार से फेंकना। शत्रु का ही मतलब जिसने मारा उसी का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए जो है भगवान जानते थे ये बात, इसलिए भगवान साधारण नहीं है। ये भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूँ, सबका क्या किसका क्या है खेल, सब जानते भगवान। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि भी अब कल दुर्योधन बोल रहे थे कि आप सही नहीं लड़ रहे, आपको मैं जो है बहुत उस बोल के गया। तो भीष्म पितामह भी बोले कि कल जो है मेरे ये 5 मेरे पास बाण है, इनसे मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। तो दुर्योधन ने बोला कि भी ये 5 मुझे दे दो, कल सुबह दूंगा आपको। तो 5 बाण लेके चले गए। ये बात दोनों के बीच में हुई, लेकिन भगवान को इसका ज्ञात था, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को भेज दिया भीष्म पितामह के पास कि तुम जाओ और भीष्म पितामह के चरण स्पर्श करो और आपको आशीर्वाद देंगे। तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव। तो बोली कि भाई आपने तो प्रण ले लिया है कि भाई 5 मेरे पतियों को सुबह खत्म कर देंगे। और वहाँ पे भगवान ने अर्जुन को भेज दिया दुर्योधन। तो तुम एक बार जब गंधर्वों से बचाया था तो इन दुर्योधन ने आपको बोला था कि मेरे से कुछ मांगो, उस समय नहीं मांगा था, अब जाके मांग लो। तो उसको बोल दिया कि तुम जाके तीर मांग आना, 5 तीर ले आना। और इधर बोल दिया सौभाग्यवती भव। तो फिर भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं समझ गया तुम्हें किसने भेजा है। इसी प्रकार जब गांधारी ने बोला दुर्योधन को कि भी मेरे सामने तुम्हें, मैं अपने आँखों की पट्टी खोल के अपनी जो मैंने इतने साल एक तपस्या ही की है, अब मेरे अंदर जो बल है उस तपस्या का, उस बल से तुम्हें वज्र जैसा शरीर बना दूंगी। तो तुम जो है पूरे नग्न आना है, कुछ भी ढक के नहीं आना, नहीं तो फिर फेल हो जाएगा। तो वहाँ पे किसको पता था? कृष्ण भगवान को पता था कि अभी दुर्योधन नग्न जा रहे अपनी माता के कक्ष में, तो रास्ते में ही मिल गए। तो भगवान ने उसको भ्रमित कर दिया, बताया कि माँ के सामने तुम ऐसे जा रहे हो। तो बोला कि भाई ऐसे ही बताया गया है। तो बोले नहीं है, ये सब शालीनता नहीं है, कम से कम पत्तों से अपने
कमर तक नीचे तो ढको थोड़ा, जंघा तक, जंघा से थोड़ा ही चलो ऊपर ही, जैसे भी अपने अंगों को ढको। तो भगवान की बात पूरी ज़िंदगी नहीं माना, लेकिन उस दिन मान बैठा। पूरी लाइफ उसने भगवान की बात नहीं मानी, लेकिन उस दिन बात मान ली। यही उसका क्रेडिट था कि उसने भगवान की बात एक बार मान ली। जीवन पूरी बात, पूरी जीवन नहीं मानी, पूरी जीवन वो गालियाँ ही देते रहे कृष्ण को, लेकिन उस समय भगवान की देखो क्या चिंता शक्ति, उस समय बात मान के पत्ते ढक के चला गया। और भगवान को ही पता था ये बात कि इसके पूरे वज्र के शरीर में ये अंग वज्र का नहीं है। और भीम को उन्होंने बोला कि इधर मारो, फिर प्रतिज्ञा तोड़वा दी, मतलब नियम तोड़वा दिया युद्ध का, यहाँ नहीं मार सकते। लेकिन फिर भगवान बोलते हैं सब चलता है अभी। इसलिए भगवान को कोई नियम तोड़ने का दोष नहीं लगता, क्योंकि उनकी कोई भी लीला, कोई भी कार्य दोषपूर्ण नहीं है। यहाँ भी यही वर्णन कर रहे हैं देवतागण कि आपके कार्य दोषों से रहित है, प्रकृति के 3 गुणों के भीतर नहीं आते। भगवान भी बोलते हैं न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। हे धनंजय, मुझे सारे कर्म, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ, मुझे नहीं बांध पाता। भगवान जरूर कई बार अपने भक्तों द्वारा दिए गए श्राप को ले लेते हैं। कई बार भगवान नारद जी जैसे, कई बार वो सब भगवान की व्यवस्थाएं हैं। किसी ब्राह्मण, जैसे उस दिन हम पढ़ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया, तो चैतन्य महाप्रभु उस सन्यास लिए उस समय भी तात्पर्य में वर्णन आया था कि ब्राह्मण ने श्राप दिया था, तो उस पालन करते भगवान। लेकिन वो सब दिव्य व्यवस्थाएं हैं भगवान की। भगवान कभी भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में लिप्त नहीं होते। तो ये है भगवान। अब इनको हम समझने बैठ जाएं, इनको कैसे पता चला, ये कैसे हुआ, तो ये हम अपना केवल व्यर्थ ही चिंतन कर रहे हैं। बस इन्हें जिस प्रकार अर्जुन ने स्वीकार किया कि हे प्रभु, आप जो कह रहे हैं वो पर सब सत्य है, आप जो करते हैं वो सब, उसी प्रकार से हमें इसे स्वीकार करना है। ऐसे भी हम बहुत सारी चीज़ें बिना जाने सोचे समझे स्वीकार कर रहे हैं। लोग हमें मूर्ख ही बना रहे हैं ज़्यादातर। इस संसार में सब तो मूर्ख ही बना रहे हैं, सबको अपना मतलब निकालना है, तो उस मतलब को निकालने के लिए हमें मूर्ख बना देते हैं और हम वैसे मान जाते हैं। कहाँ कितना प्रूफ कर रहे हैं हम, हर चीज़ तो प्रूफ नहीं कर रहे। लेकिन भगवान की जब बात आ जाए तो प्रूफ मांगने लग जाते हैं कि प्रूफ करो, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो तब हम प्रूफ मानते हैं। लेकिन पता नहीं कितनी चीज़ें हम मान के ही बैठे हैं और लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन कम से कम हमें, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मतलब अगर हम इन चीज़ों को अपना रहे हैं, अब हम भक्ति के प्रोसेस को अपना रहे हैं, तो कुछ रिजल्ट देखो, इसके रिजल्ट से पता चलेगा कि यह व्यवहारिक और प्रामाणिक है, वैज्ञानिक तरह से प्रस्तुत किया गया है। और बहुत सारी चीज़ों में तो धोखा खा के व्यक्ति परेशान हो जाता है, इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा ना। इसमें हर चीज़ का रीज़न है। मान लो हमारा जब और चीज़ें ठीक नहीं चल रही तो उसका भी रीज़न पता चलेगा हमें कि अरे यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, बताया गया है, हर चीज़ एक्सप्लेन्ड है वैज्ञानिक ढंग से कि यहाँ हो सकता है अपराध हो गया है, यहाँ ये हो सकता है, ये हो गया है। लेकिन बाहर कोई धोखा दे दे तो फिर रोते रहते हैं हम सिर्फ। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, हमें कितना प्रामाणिक तरीके से प्राप्त हुआ है सब चीज़ें। इसलिए गंभीरता होनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इसके सही से गंभीरता से करें। नहीं तो फिर भगवान कहते हैं मैं भी छलियों में सबसे बड़ा छलिया हूँ। अगर हम भगवान को चीट करेंगे तो फिर भगवान हमें चीट करेंगे, वो भी हमें चीट करेंगे। तो इसलिए जो है हमको प्रयास करना चाहिए कि ये सारे जो तत्व हैं
ये जो देवताओं की जो स्तुतियाँ होंगी अभी बहुत तात्विक है। पूरा जितना भी अभी तक हमने पढ़ा सब तत्व से भरा हुआ है। कितना सारा तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, वो यही करना है। क्योंकि भगवान को जानने के लिए भगवान क्या बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चस्मि तत्वता। भगवान को जानने के लिए भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति में तत्व ज्ञान हमें भी पता होना चाहिए। भक्ति केवल सेंटिमेंटल टाइप का नहीं, हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार भगवान भगवान है और क्या महानता है भगवान की, महिमा क्या है भगवान की। शुरुआत में ये सब जानना बड़ा ज़रूरी है, महिमा जाननी बहुत ज़रूरी है भगवान की। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में हमें बहुत ज्ञान प्रदान किया कि किस प्रकार से भगवान की महिमा है। पहला ही श्लोक श्रीमद् भागवतम का भगवान के विषय में एक्सप्लेन करता है हमें अच्छे से। इसलिए वो श्रीमद् भागवतम के तत्व ज्ञान को, भगवत गीता के तत्व ज्ञान को हमें गंभीरता से इसे हृदयंगम करना चाहिए, हृदय में धारण करना चाहिए। पता रहे हमें, हृदय में हमारे भगवान हो, क्यों हम क्या कर रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए। और हम लोगों की तो क्या ही स्थिति है, बद्ध जीव है, कभी भी बहक सकते हैं। इसलिए भगवान के प्रति हमेशा प्रेफुल प्रार्थना करते रहना चाहिए कि मैं आपके चरणों की सेवा में लगा रहूं। तो इस प्रकार से जो है ये अध्याय में, ये आज के श्लोक में भगवान के दिव्य लीलाओं और दिव्य क्रियाओं के बारे में वर्णन हुआ है और इन्हें हमें पढ़ना चाहिए। अब हम हर बार की तरह एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी ये कि अब आपको कौन सी ऐसी लीला का स्मरण है जो साधारणतया तो अचिंत्य ही है, समझ ही नहीं आएगी। कौन सी आपकी फेवरेट लीला है, फेवरेट पास टाइम ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा या राम, जो भगवान राम ने। तो लोग आज तक इसे स्टडी करने लगे हुए हैं कि भगवान और कैसे पत्थर तैर रहे। नहीं, प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं ना कि लोग वैज्ञानिक इसी में ही चिंतन में व्यर्थ चिंतन करने लगे हैं, इसको मान नहीं रहेगी कि भगवान ये कर सकते हैं। जब कोई भगवान, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान स्वयं गीता में बोले हैं और प्रभुपाद जी भी कई बार वर्णन किए इसका, रुए के फाहे की तरह उड़ा रखे हैं सारे ब्रह्मांड। इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड, इतने बड़े बड़े ग्रह के ग्रह हवा में उड़ा सकते भगवान, तो एक पत्थर नहीं तैरा सकते जल में। तो ये अचिंत्य है। गुरुत्वाकर्षण, साइंस बोलते हैं ना गुरुत्वाकर्षण, हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है। तो बड़े बड़े ब्रह्मांड, उसका एक वेट, मास माना जाता है कि इतने वेट के ऊपर वाली चीज़ रह जाएगी, लेकिन इतने ग्राम, इतने वेट वाला तो नीचे आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ भगवान ने अपना कैलकुलेशन अलग रखा है। आसमान में सारे आकाश में ब्रह्मांड उड़ा रखे हैं, ग्रह तैर रहे हैं हवा में और कभी एक्सीडेंट नहीं होता, एकदम प्रॉपर व्यवस्था है, अचिंत्य है। उसी प्रकार भगवान ने जल, समुद्र में सेतु बांध दिया, समुद्र में पुल बांध दिया। पुल तो बनते हैं, अभी भी बन रहे हैं, लेकिन पत्थर तैर गए, ये अचिंत्य है। पुल तो अभी भी बांध देते समुद्र के ऊपर, लेकिन एक सिरे से दूसरे सिरे फिर बीच में अरेंजमेंट करते हैं, वो भी कठिन है। वो सोचते हैं कि ये हम कर लिए तो यही सबसे बड़ा अच्छा कर दिए, भगवान नहीं कर सकते, हम कर लिए, पुल बांध दिए। भगवान का पुल कल्पना है, लेकिन भगवान ने अगर पत्थर तैरा दिए तो आप लगाओ बुद्धि के, ऐसा करके दिखाओ कि आप पत्थर तैरा के दिखाओ पानी। प्रभुपाद जी कहते थे कि एक बॉब ने प्रश्न पूछा कि भाई हम वैज्ञानिक जन लैब में जल कैसे बनता है वो बना पा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले कि जल बनाने के लिए क्या चाहिए, तो बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसको जल बनाने की प्रक्रिया है, उन दोनों को मिलाया जाता है, फिर थोड़ा वो भी करा जाता है, हीट अप किया जाता है, तो उससे जल प्रकट होता है। तो प्रभुपाद बोले कि इतना जल
समुद्र में है, इतने बड़े बड़े सागर, समुद्र, नदियाँ हैं, इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने का काम किसने किया? और इतना हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसने दिया? भगवान ने दिया। कोई हम किसी वैज्ञानिक ने बनाए? नहीं बनाए। तो राम सेतु वाला लीला है। और मेरा तो फेवरेट होता है जो पूतना का वध। पूतना का वध, तो प्रभु जी हमेशा पूतना का वध सबसे इनको प्रिय लगता है। अचिंत्य है वो भी। कहाँ बच्चा, छोटा बच्चे ने सब, प्रभुपा जी एक लेक्चर है श्रीमद् भागवतम 1:1:1, तो उसमें प्रभुपा जी बोलते हैं कि भगवान को भगवान बनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई मेडिटेशन किया या फिर कोई भगवान ने योग साधन ये सब करके भगवान बोले कि मैं भगवान हूँ। बच्चे थे, गोद में थे, तब से भगवान है। छोटे हैं तभी से भगवान है। भगवान रोशन प्रभु का फेवरेट पास टाइम कौन सा है? अचिंत्य लीला। भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा प्रकट करी। चलो नहाने वही। विपिन प्रभु। मुझे अचिंत्य लगता है कि मतलब भगवान एक हर एक कर्ण में मतलब व्याप्त है और बताते हैं कि हर एक मतलब हमारे मतलब उनके भगवान का दोष है कि वो मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकल रहे हैं। शुभम प्रभु। सूर्यास्त कर दिया, जयद्रथ वाली गोवर्धन लीला। तो इस प्रकार से जो है हमें इन भगवान के अचिंत्य लीलाओं का श्रवण और स्मरण करते रहना चाहिए। इससे हमारा ही कल्याण है। हरे कृष्णा।